गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल किए थे और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल के को। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए। कोई एक फार्मर है जो कि स्क्वायर टाइप की एक बाउंड्री है, उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है, जिसकी साइड क्या है, 10 मीटर है। अब वन बाई वर्ड समझिए। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर। एक जो किसान है, स्क्वायर टाइप का एक खेत है, वो उसकी बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, जिसकी साइड क्या है, 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो इसको समझिए। ये मान लीजिए एक स्क्वायर टाइप खेत है, जिसकी साइड क्या है, 10 मीटर। अब वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड कितना, 40 सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कि जब वो, मान लीजिए उसने यहाँ से चलना शुरू किया और वो वापस वही पॉइंट पर आया, तो एक राउंड हो गया। उस एक राउंड को कंप्लीट करने में उसने टाइम लिया 40 सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ रहेगी, उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक, वो चला। अब इसको चलते हुए 2 मिनट 20 सेकेंड हो गई। उस टाइम पर इसकी पोजीशन कहाँ होगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का पता होना चाहिए, तभी हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले हम टोटल टाइम क्या कितना लिया, टोटल टाइम टेकन 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक। अब इसको 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग टोटल ओवरऑल सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है, 60 सेकेंड। 2 मिनट में कितनी सेकेंड हो गई, 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड और एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 140 सेकेंड, ठीक। अब हमें ये चेक करना है कि 140 सेकेंड में इसकी पोजीशन कहाँ होगी, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, पहली 40 सेकेंड में वो कहाँ आया, वापस घूमकर ए पर आ गया। फिर से उसने चलना शुरू किया, दूसरी 40 सेकेंड, यानी टोटल कितनी सेकेंड हो गई, 80 सेकेंड हो गई। 80 सेकेंड में फिर से वो ए पर पहुंच गया। फिर से तीसरा राउंड लगाया, तो उसको कितना टाइम हो गया, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। अब हमें 20 सेकेंड और चलाना है इसको, तो 20 सेकेंड में कहाँ जाएगा, वो सी पर आएगा, क्योंकि भाई ये चारों साइड कितने टाइम में कवर करता है, 40 सेकेंड में। तो 2 साइड कितने कवर करेगा, 20 सेकेंड में। तो यानी कि 140 सेकेंड में उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, सी पर होगी। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने टोटल राउंड किए 3.5 राउंड कवर किए। 140 सेकेंड में 3.5 राउंड कवर किए इसने। अब जब ये राउंड कंप्लीट होगा तो उस समय 140 सेकेंड हो जाएगा। उस समय इसकी पोजीशन कहाँ होगी, सी पर। तो हमें ये बताना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई,
जो इसका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही वाली होगी AC। अगर ये AC हमारे पास कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इस AC को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए AC को निकालिए, कैसे निकालते हैं। AC अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AB की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना, 100 प्लस 100 अंडर रूट में वैल्यू कितनी, 200। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10√2 मीटर। तो इसी के पास हमारे पास AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10√2 मीटर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास। तो मैं लिख देता हूँ, अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, A से C। ये इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट AC। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इन ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड ऑफ द ट्रैक such that the line of finish was the same as line of start. The length of track was 200 मीटर। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक कोई एथलीट है जो कि रनिंग कर रहा है एक ट्रैक के चारों तरफ, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं फिनिश करेगा वो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन के अंदर कि जहां से सच दैट द लाइन ऑफ फिनिश वाज सेम एज द लाइन ऑफ स्टार्ट। द लाइन ऑफ फिनिश वाज द सेम एज द लाइन ऑफ स्टार्ट, मतलब कि जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं उसकी वो फिनिशिंग लाइन है। तो लेंथ ऑफ ट्रैक क्या है, 200 मीटर। ऐसा कहा कि देखिए अब ट्रैक है ये जो कि 200 मीटर का है। मान लीजिए इसने यहाँ से शुरू किया A पॉइंट से, और ये कितनी दूरी है इसकी, 200 मीटर का, ठीक। अब वो इस 200 मीटर के कितने राउंड लगाता है, 4 राउंड, 4 राउंड लगाता है। तो मान लीजिए वो यहाँ से शुरू करता है, स्टार्टिंग भी पॉइंट यही है, फिनिशिंग पॉइंट भी यही है। पहले राउंड लगाया, 4 राउंड में उसकी पोजीशन कहाँ होगी, यही होगी, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द एथलीट। टोटल डिस्टेंस वो कितने कवर करेगा। तो डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ए टोटल डिस्टेंस देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टू 200 मीटर इंटू 4 यानी कि 800 मीटर, ठीक। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इसका बी पार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट व्हेन दे टच द फिनिश लाइन। जब वो फिनिश लाइन को टच करता है 4 राउंड के बाद, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जहां से उसने शुरू किया वहीं पे आके वो रुक गया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट का, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ,
डेफिनेशन यही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। जी। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? अगर हाँ, तो कोई एग्जाम्पल से अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जिनमें डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा है काफ़ी सारों में। जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल की बात करो तो जिसमें एथलीट 4 राउंड लगाता है, उसमें क्या होता है, डिस्टेंस होती है 800 मीटर और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता है। तो यस, सॉल्यूशन में लिखिए यस, an object has moved through a distance it have 0 displacement. It have 0 displacement. For example, a man moves around a circular path, around a circular track.